जापान में हर 23 लोगों के पीछे एक वेंडिंग मशीन है और इन वेंडिंग मशीन से आप स्नैक्स, ड्रिंक्स से लेकर पोकेमॉन जैसी चीजें भी खरीद सकते हो। जबकि इंडिया में 10 लाख लोगों के पीछे एक भी वेंडिंग मशीन देखने के लिए नहीं मिलती। तो ऐसा क्यों है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, जब भी ऑनलाइन डिस्कशंस होते हैं कि क्यों इंडिया के अंदर वेंडिंग मशीन्स देखने के लिए नहीं मिलती, तो ज्यादातर इजीली ये चीज डिसमिस कर दी जाती है, यह कहते हुए कि इंडिया की पॉपुलेशन अनएजुकेटेड है, इनडिसिप्लिन्ड है, काफी ज्यादा नुकसान वो प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टी का करती है, जिसके कारण वेंडिंग मशीन्स इंडिया के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती। ये बात ऑब्वियसली सही भी है, एक रीजन का वो हिस्सा बनती है, लेकिन जो मेन रीजन है इंडिया के अंदर वेंडिंग मशीन्स ना होना, वो है अनप्रॉफिटेबिलिटी, और इसके बारे में ज्यादातर कोई बात नहीं करता। तो आज इन डिटेल समझेंगे कि ये अनप्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर किस तरीके से आती है। अब ये जानने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो बाकी देश है, चाहे वो जापान हो या कोई दूसरे वेस्टर्न यूरोपियन या कोई दूसरे देश, उनके अंदर वेंडिंग मशीन्स क्यों पॉपुलर है और क्यों इंडिया से ज्यादा मशीन्स वहां पर देखने के लिए मिलती है। इसके लिए सबसे बड़ा रीजन जो है वो है डेमोग्राफिक्स और जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनका स्किल सेट और एवरेज पेमेंट। दोस्तों, जापान एक बूढ़ा देश है, ज्यादातर यहाँ पर जो पॉपुलेशन का हिस्सा अभी बन रहा है वो काफी ओल्ड एज पीपल है। यहाँ पर यंग पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिव वर्कफोर्स है वो लिमिटेड है। एट द सेम टाइम, क्योंकि जापान एक डेवलप देश है, यहाँ पर एजुकेशन, स्किल जनरेशन, ये सारी चीजें काफी अच्छी हो रही है, तो जो यंग लोग बचे भी है वो ज्यादातर हाईली स्किल्ड, हाईली पेड और हाईली टेक्निकल फील्ड्स के अंदर काम करते हैं। इसके वजह से प्रॉब्लम यह आती है कि जो छोटे लो स्किल्ड जॉब है, जैसे स्टॉल पर किसी को एम्प्लॉय करना, किसी दुकान के अंदर किसी को जॉब पर रखना, इनके लिए वर्कफोर्स मिल पाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। एट द सेम टाइम, अगर कोई मिल भी जाए तो उन्हें एट एन एवरेज काफ़ी ज़्यादा पेमेंट पे करना पड़ता है बाकी दुनिया के कंपैरिजन में। यही दिक्कतें कुछ दूसरे देशों में भी आती है, जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड है और छोटे मोटे काम करने के लिए वहाँ पर ज़्यादा लोग अवेलेबल नहीं है। अब समझते हैं यहाँ पर वेंडिंग मशीन का क्या रोल है। वेंडिंग मशीन बेसिकली एक छोटे स्टॉल जो चीज़ें बेच सकता था, उसमें से ह्यूमन को एलिमिनेट करते हुए उन्हें रिप्लेस कर देता है। प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना हो, उन्हें बेचना हो, पैसे लेने हो, प्रोडक्ट देना हो, ये सारी चीजें वेंडिंग मशीन कर सकती है बिना ह्यूमंस के, जिसके कारण जापान जैसे देशों के लिए वो काफी अट्रैक्टिव बनती है। एक महंगे और डिफिकल्ट टू फाइंड एम्प्लॉय को रखने से बेहतर ज्यादातर बिजनेस ओनर्स वेंडिंग मशीन के जरिए अपनी चीजें इजीली बेच सकते हैं सस्ती कीमतों पर और प्रॉफिट मार्जिन अपना बढ़ा सकते हैं। जबकि इंडिया में, जैसे आप जानते हो, कि वर्कफोर्स लेस स्किल जॉब्स के लिए भी इजीली अवेलेबल है। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर और काम करता है कि जापान के अंदर वेंडिंग मशीन्स और कुछ दूसरे देशों के अंदर वेंडिंग मशीन्स इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों है, वो है फेमिलियरिटी और कंफर्ट इन मशीन्स को यूज करने में। दोस्तों, आप सब जानते हो कि इंडिया आज के डेट की अगर बात नहीं करें, पहले की अगर थोड़ा बात करें हम 10-15 साल पहले की, तो टेक्नोलॉजी लेट आया करती थी। चाहे वो कंप्यूटर्स हो, अप्लायंसेस हो, दूसरी कई सारी चीजें हमारे देश में वो डेवलप देशों के कंपैरिजन में 10-15, कुछ केसेस में 20-25 साल लेट पहुंची है, और इसके वजह से हमारे यहाँ का ज़्यादातर पॉपुलेशन उनसे अनफेमिलियर है। जापान जैसे देशों के अंदर 60s, 70s, 80s के अंदर ही रेडियोस, टीवीज, अप्लायंसेस, डिजिटल गैजेट्स, कंप्यूटर्स, ये चीज़ें यूज़ होना शुरू हो गई थी जनरल पब्लिक के द्वारा। इसकी वजह से डिजिटल इक्विपमेंट्स चलते कैसे हैं, स्क्रीन रीड कैसे करती है, कौन से बटन कहाँ पर दबाते हैं, डिजिटल पेमेंट्स किस तरीके से होती है, नॉर्मली मशीन अगर मैल फंक्शन करती है तो उसके अंदर कैसे बेसिक चीज़ें आप कर सकते हो प्रॉब्लम मिटाने के लिए, ये चीज़ें जापान का ज़्यादातर पॉपुलेशन जानता है, क्योंकि यंग होते समय वो ऑलरेडी इन चीज़ों से फेमिलियर हो चुके हैं। जबकि इंडिया के अंदर आप आज की डेट में भी जानते होंगे कि इनफैक्ट 40s, 50s के एज के लोग भी जो है वो कई बार सिंपल चीज़ें जैसे स्मार्टफोन्स, टेलीविजन रिमोट्स या कुछ डिजिटल इक्विपमेंट्स को यूज़ करने में काफ़ी अनकंफर्टेबल है, क्योंकि लाइफ में काफ़ी लेट उन्हें इस्तेमाल करने का मौका मिला और ज़्यादा टाइम एक्सपेरिमेंटिंग के लिए था नहीं, जिसकी वजह से इन मशीन्स को कंफर्टेबली यूज़ करने में दिक्कत आती है। क्योंकि जापान में ये बैलेंस बनता है बिजनेसेस का मशीन्स को प्रॉफिटेबली यूज़ करने और लोगों को फेमिलियरिटी और कंफर्ट होना इन मशीन्स को यूज़ करने में, इसके कारण यहाँ पर इन मशीन्स का एक्सप्लोजन हो गया। अब इंडिया की अगर सेम चीज़ में बात करें तो पहली बात, हमारे यहाँ पर लेबर कॉस्ट काफ़ी सस्ता है। इसकी वजह से किसी को छोटे मोटे जॉब पर इजीली रखा जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में अवेलेबल है। दूसरी बात, वेंडिंग मशीन का जो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट होता है 75,000 से लेकर 2-3 लाख रुपए तक का, वो कई सारे बिजनेसेस के लिए अनअफोर्डेबल है। इसके बाद में अगर स्टॉकिंग वगैरह चीज़ों की बात करें तो ये एडिशनल एक्सपेंसेस में आते हैं, और इसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल, उस जगह का रेंट, ये सारी चीजें इंडिया के अंदर एडअप होकर एक अनप्रॉफिटेबल मिक्सचर बनाती है। और बाद में फाइनली जो जनरली कहा जाता है इंडिया में मशीन्स ना होने के पीछे का रीजन वैंडलिज्म और लैक ऑफ पब्लिक डिसिप्लिन, ये चीज सामने आती है।
आप सिर्फ जानते हो कि गवर्नमेंट हो या कोई प्राइवेट एंटिटी, अगर पब्लिक में खुले में उस चीज़ को छोड़ दिया जाए बिना प्रॉपर सुपरविजन के, तो ये बात तय है कि कुछ ही समय के अंदर उसे तोड़ दिया जाएगा, उसका अंदर कुछ नुकसान होगा, चोरी हो जाएगी। ऐसी चीज़ें इंडिया के अंदर होना तय है और इसके लिए ऑब्वियसली पब्लिक डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। इन चीज़ों के जैसे इंडिया के अंदर जो भी बिजनेसेस है वो वेंडिंग मशीन्स अफोर्डेबली नहीं मेंटेन कर सकते और इसके बदले में कोई छोटा सा स्टॉल खड़ा करके वहां पर किसी को एम्प्लॉय रखना ज्यादा बेहतर ऑप्शन निकल कर आता है पैसे कमाने के हिसाब से। और इसीलिए इनफैक्ट अगर आप डायरेक्ट रेशियो कंपेयर करोगे कि कौन से देश में कितनी वेंडिंग मशीन्स है किसी दूसरे देश से, तो जिस देश के अंदर अच्छा पॉपुलेशन एजुकेटेड है, डिसिप्लिन अच्छा है और लोअर इनकम जॉब्स की अवेलेबिलिटी कम है, वहां पर ज्यादा वेंडिंग मशीन सबको इजिली देखने के लिए मिलती है। एट द सेम टाइम जहां पर बहुत ज्यादा अनस्किल्ड एम्प्लॉयज मौजूद हो, पब्लिक डिसिप्लिन कम हो, लोगों को चीजें यूज करने में कंफर्ट ना हो, बेसिकली फेमिलियरिटी नहीं हो डिवाइसेस से, उन देशों के अंदर वेंडिंग मशीन्स बहुत कम देखने के लिए मिलती है और यही इंडिया के पीछे का रीजन बनता है। अब यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि इंडिया के अंदर ये चीजें चेंज भी हो रही है क्योंकि हम भी अभी एक डेवलपिंग देश के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। हमारे यहाँ की भी जनसंख्या अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करने में कंफर्टेबल होते जाए। आपके घर में आपके पेरेंट्स जो मिडिल एज के ऊपर पहुंच चुके होंगे वो ऑलरेडी स्मार्टफोन्स और कुछ दूसरे डिवाइसेस यूज करने में धीरे धीरे फेमिलियर हो रहे हैं और ऑब्वियसली जो यंगर जनरेशन है वो तो सारी चीजें जानती है। हमारे यहाँ पर पहले एक प्रॉब्लम हुआ करती थी करेंसी की, क्योंकि इतना ज्यादा कैश में पेमेंट होता था तो हार्ड कैश की क्वालिटी हमारे यहाँ पर कभी भी अच्छे से मेंटेन हो नहीं पाती थी, जो मशीन ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाती थी उन टाइप के टेक्नोलॉजी के साथ में, जो एक काफी छोटा फैक्टर है लेकिन वैसे वो चीजें अफेक्ट करता था। आज इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन जिस तरीके से बढ़ा है, चाहे वो यूपीआई हो, कार्ड पेमेंट्स हो या कोई दूसरी चीजें, उसके वजह से फिर से वेंडिंग मशीन के सामने एक और ऑप्शन खुल गया है ज्यादा सेफ तरीके से ऑपरेट करने का, जहां पर मशीन के अंदर फिजिकल कैश ज्यादा मौजूद नहीं है। इसी के कारण इंडिया में आपको वेंडिंग मशीन स्पेसिफिक जगहों पर आज काफी अच्छी संख्या में देखने के लिए मिल रही है। स्पेसिफिकली कहे तो ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस सबसे ज्यादा प्राइमरी स्पॉट बन गया है जहां पर वैंडलिज्म की चांसेस कम होते हैं, एरिया में इनकम ज्यादा होता है तो वहां पर वेंडिंग मशीन चल जाती है। इसके अलावा कई बार अभी मेट्रो स्टेशन पे वेंडिंग मशीन देखने के लिए मिल रही है और इंडिया ने काफी यूनिक वेंडिंग मशीन भी बनाई है काफी ज्यादा अलग अलग रीजंस के लिए। तो ऑब्वियसली इनकी संख्या फ्यूचर में बढ़ेगी जैसे जैसे सस्ता लेबर और अनस्किल्ड लेबर ढूंढना देश के अंदर डिफिकल्ट बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में।